अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बात करेंगे सियासत के हवाले से, साइफर मामले पे थोड़ी सी और बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। इसके अलावा मरियम नवाज और अली अमीन गंडापुर साहब की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उसके हवाले से उसके बैकग्राउंड पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि किन हालात में ये मुलाकात हुई, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है जो ज़रूरी है कि मेरी जितने भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं, जितने भी घरों में छोटे बच्चे हैं स्पेशली, और या बुजुर्ग लोग हैं, नमूनिया का आप समझ लें एक वबा पंजाब में इस वक्त आई हुई है। बाकी सूबों के बारे में तो मैं यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन पंजाब की हद तक ये अस्पतालों में हर जगह ये वबा इस वक्त फैली हुई है। और तीन हफ्तों से बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एज ग्रुप्स हैं, बेसिकली वो ज़्यादा, जिनकी कुव्वत मदाफत कम है, वो बेसिकली ज़्यादा इससे बीमार हो रहे हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा उनमें शदीद हो रहा है। तो अपने आप को हर मुमकिन तौर पर बचाएं। जब भी बाहर जाएं, बच्चे स्कूल्स में जाएं, मास्क जरूर पहने, आपका नाक जरूर कवर होना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि मास्क लोगों ने पहना होता है, लेकिन वो नाक, जिस जगह से इन्फेक्शन बेसिकली स्प्रेड हो रहा है, नाक कवर नहीं होता, तो फिर उसका फायदा कोई नहीं होता। बच्चों को भी ये चीज़ समझाएं, और जैसे स्कूल से घर आए, बाहर से खेल कर आए, हाथ जरूर धोएं। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जिन पर थोड़ा सा अमल करके आप रोक सकते हैं, थोड़ी सी प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब इन्फेक्शन है तो फिर उसको तो ट्रीट करना ही है, उसका इलाज करना है। तो उसके बाद चलते हैं, सरकारी तौर पर तो इतने ज्यादा दादोशुमार नहीं रिपोर्ट किए जा रहे, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर है इन्फेक्शन का। साइफर केस इस वक्त मीडिया में जेरे गौर है और उस पर डिस्कशन हो रही है, चूंकि ये मामला इस किस्म का है, और ख़ास तौर पे जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, सदारती इलेक्शन हो रहा है अमेरिका में, और प्राइमरीज में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन दोनों ही नेक टू नेक चल रहे हैं। देखते हैं कि क्योंकि पाकिस्तानी जो बेचारी सियासत है ना, एक्चुअली वो अमेरिकन सियासत से बहुत ज़्यादा मुतासिर रहती है, और ट्रंप के आने या बाइडन के आने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये कहने की कोशिश तो की जाती है कि जी वो बड़े मुल्क हैं, जमहूरी मुल्क हैं, और वहाँ इस तरह इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्वियसली बाइडन और ट्रंप के तर्ज सियासत में और मुल्क को चलाने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ये फ़र्क आपको नज़र आता है दोनों के दौर में क्या क्या चलता रहा है, तो ये फ़र्क नज़र आता है, और ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। पहले हम बरतानिया की कॉलोनी थे, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में अमेरिका हुकूमत गिराने में और लाने में मुलविस रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता कभी कि कांग्रेस में एक आपकी पेशी है और आप जाके कहते हैं हाँ जी हुकूमत मैंने कराई थी, आपने कहा था वो मुझे फलाने बनने, इस तरह तो नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी अमेरिका में इमरान खान के सपोर्टर्स की एक कामयाबी है, सफारती सतह पर एक, यानी कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उससे उसके प्रोज एंड कॉन ऑब्वियसली हैं कि ये भी चलाया जा रहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने झूठा करार दे दिया इमरान खान को, तो जाहिर है उसने ये तो नहीं कहना था ना, ऑब्वियसली। लेकिन वहां तक पहुंच ही जाना मामले का बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ जो ब्रैड शर्मन है, उनको एक हीरो बनाकर, एक मसीहा बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है पीटीआई की तरफ से। हालांकि ये हमेशा से उनका प्रो पीटीआई रहा है, प्रो इसराइल स्टैंड रहा है, हमेशा से उनका मौक़िफ़ फ़लस्तीन के खिलाफ रहे हैं, और बुनियादी इंसानी हकूक, जिस तरह वो इमरान खान के बुनियादी इंसानी हकूक के लिए बहुत ज़्यादा, ये वो साहब हैं जो बेसिकली सवालात कर रहे थे डोनाल्ड लू से, तो अमेरिकन सेनेटर हैं। तो जिस तरह बुनियादी इंसानी हकूक इमरान खान के बहुत मुतासिर हो रहे हैं, इसी तरह उनके ख्याल में इसराइलियों के इंसानी हकूक भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। सैंक्शंस नहीं लगानी चाहिए उनके ऊपर। हाँ, फ़लस्तीनियों के साथ जो भी होता रहे, कोई बात नहीं, ह्यूमन एनिमल्स हैं ऑब्वियसली वो तो ये उन साहब के ख्यालात हैं। और आगे फरमाते हैं कि अमेरिकन सफीर को जेल में जाकर मुलाकात करनी चाहिए इमरान खान से, क्योंकि इमरान खान के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, बहुत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये कैसा अमेरिका है जो पहले इमरान खान की हुकूमत गिराता है, फिर खुद ही जाके उसके कहता है कि हमने मुलाकातें करनी है। बात कुछ समझ में नहीं आई। तो ये बेसिकली चल रहा है, और आप इसमें से समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहें कि ये बेसिकली क्या चल रहा है। अमेरिका में इमरान खान साहब की शहबाज गिल की क़यादत में लॉबिंग फर्म्स चल रही हैं, और बहुत ज़्यादा उन पे ऑब्वियसली पैसा खर्च किया जा रहा है। ओवरसीज अमेरिकन में, ब्रिटिश ओवरसीज में बहुत ज़्यादा सपोर्ट बेस, फैन बेस इमरान खान की पाई जाती है। उसकी रीजंस पे हमने बहुत बार बात की है कि बेसिकली ये कल्ट एक दिन में नहीं बना, ये 15-20 साल से
ये लोग जब बाहर चले जाते हैं इनको ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, ये तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई, क्योंकि वहां ये इस तरीके से मजहब का इनको लगता है कि हम इस तरीके से मजहब के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब चीजें बड़ी इंस्पायर करती हैं। तो ये स्पोर्ट बेस उनकी वहां पे बहुत ज्यादा ओवरसीज में मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल उसमें से अब क्या निकलता है, और इंतखाबात के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं कि इंतखाब भी बेज़ाब्तगियां हुई हैं। हालांकि इस हुकूमत को, अगर इमरान खान साहब की बात पे यकीन किया जाए तो इस हुकूमत को लाने में अमेरिका का किरदार था। तो वो ये बात क्यों कर रहा है, एक अमेरिकन दफ्तर खारजा से रिलेटेड शख्स वो ये बातें क्यों कर रहा है कि इंतखाबात में बेज़ाब्तगियां हुई हैं, हालांकि उसे तो इस हुकूमत का साथ देना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि बहुत जगह पर गड़बड़ हो रहा है। आगे चलते हैं। बात की थी हमने कि मरियम नवाज और अली अमीन कंडापुर साहब की एक तस्वीर सोशल मीडिया की गर्दिश में है, और वजह क्या है, ये इस्लाम की काउंसिल की बेसिकली जो एक वफाक की सतह पर एक कमेटी है उसकी मीटिंग थी, और उसमें उन दोनों ने शिरकत की। चारों सूबों के वज़रा उसमें मौजूद थे। सरफराज भुट्टी साहब बहुत ज्यादा उसमें खुश दिखाई दिए। शायद उसकी वजह यह थी कि आर्मी चीफ भी वहां मौजूद थे तो काफी खुश थे। बाकी अली बिन कंडापुर साहब इतने खुश तो नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस तस्वीर पे भी मेरी लापा हो जानी है, पंजाबी में जिसे कहते हैं। तो वो इस चीज में जरा परेशान ही नजर आए, लेकिन वो वहां पे कोई उन्होंने एहतजाज नहीं किया जिस तरीके से इमरान खान साहब चाहते थे। और अगर इमरान खान साहब आज मौजूद होते वहां पे तो क्या जबरदस्त चीज होती। बहरहाल ये सूरत हाल है इस वक्त के मुल्क आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। IMF के साथ हमारा जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था उसकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो भी पूरी हो चुकी हैं, सारा एग्रीमेंट का बेसिक लेवल का। और वफाकी जो वजीर खजाना है मोहम्मद औरंगजेब साहब, ये तो नहीं पता कि वो कितनी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाएंगे, लेकिन इसहाक डार से अगर उनको अभी तक कंपेयर किया जाए तो मेरा ख्याल में 50% उनको अपग्रेड, मैं उनको ज्यादा नंबर दूंगी, क्योंकि इसहाक डार का तो हम एक्सपीरियंस हर दौर में देख चुके, जो उन्होंने हमेशा आके पट्टा बिठाया। तो इसहाक डार को बाहर करना एक जबरदस्त फैसला, बहुत जबरदस्त फैसला। उसकी जगह मेरा ख्याल कोई भी आएगा तो बेहतर ही काम करेगा। ये इस वक्त सूरत हाल है। साइफर केस के ऊपर गौहर खान साहब ने भी अपना मौकफ दिया, और उन्होंने फरमाया कि जी वो देखें जी, वो तो कह रहे हैं ना कि इंतखाबात ठीक नहीं हुए, तो वो जो ये कह रहे हैं कि जी ये झूठ है, उसको तो आप नहीं मान रहे, उसको तो आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू तो झूठ बोल रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ऑब्वियसली उन्होंने वही कहना जो इमरान खान साहब का मौकफ है। पार्टी की एक पॉलिसी होती है, एक मौकफ होता है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अगर आप उसकी एक बात को ठीक कह रहे हैं तो आप दूसरी चीज को किस तरीके से टोटली डिनाई कर सकते हैं, उसको भी, उसके लिए भी थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करें ना। ये PTI की बेसिकली पॉलिसी है, और PTI अब एहतजाज मुल्कगीर शुरू करने वाली है जमात इस्लामी के साथ। जी हाँ, जमात इस्लामी और PTI की बेसिकली इनका माइंडसेट बेसिकली एक ही है। ये ना समझें कि ये कोई PTI बड़ी लिबरल और सेकुलर और डेमोक्रेटिक जमात है, कोई प्रोग्रेसिव जमात है, इनका बेसिकली एक ही माइंडसेट है। इमरान खान साहब तो खुद फरमाते होते थे कि औरतों के साथ जिनसी ज्यादती इस वजह से होती है कि उनके कपड़े ठीक नहीं होते। हालांकि अस्पतालों में 4, 5, 6, 7 इतने सालों की बच्चियां भी आती हैं, ऑल्दो उसकी परसेंटेज, उसकी शरह बहुत कम होती है, लेकिन ये चीजें भी तो हो रही हैं। सड़कों पर फिरने वाली डिफरेंटली एबल्ड, जहनी तौर पर कॉम्प्रोमाइज्ड खवातीन के साथ भी इस मुल्क में बहुत कुछ होता है। लाशों के साथ ज्यादती के वाकयात भी आते हैं। लेकिन बस ये बात होती है कि जब आपने सोचा हो कि आपने एक मजहबी माइंडसेट को खुश करना है, तो फिर इसी किस्म की बयानबाजी सस्ती किस्म की जाती है, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो ये सस्ती किस्म की मजहबी जज्बातियत को बहुत पसंद करती है। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।